Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are safe and sound. Today, I'm going to continue the previous topic that we discussed in the previous video, that is safety habits. So, today first of all, I'm going to tell you about some different signs, different traffic signs. Um, if we use these signs in our daily life, we can assure in that way, we can assure us safety. So ये जो different signs होते हैं ये हमारी safety के लिए होते हैं. They are there so that हमें ये पता चले कि उस जगह पे जहाँ पे वो sign होगा वहाँ की कंडीशन क्या है कि या फिर वहाँ पे हमें कैसे सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए. सो द फर्स्ट वन हियर इज वन वे. सो दिस साइन वेर एवर यू सी दिस साइन, इसका मतलब ये है कि गाड़ियाँ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ सकती है. दोनों डायरेक्शन से गाड़ी नहीं आ सकती बल्कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन से गाड़ी आ सकती है. एज यू कैन सी एक एरो यहाँ की तरफ है और एक एरो यहाँ की तरफ है, राइट. सो इस पे लेकिन क्रॉस है, दैट मीन्स कि दोनों डायरेक्शंस में गाड़ी नहीं आ सकती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गाड़ी आ सकती है. सो दिस इज़ फॉर वन वे. उसके बाद है दूसरा, नो यू टर्न. सो जहाँ पे भी आपको ये साइन दिखेगा रोड पे कहीं पे भी, इसका मतलब ये है कि जिस गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हो आप उस गाड़ी को रिवर्स में नहीं ले सकते हो. आप उसके मतलब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो आप वहाँ पे गाड़ी को मोड़ के वापस उसी डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो. यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट डायरेक्शन. आपको उसी डायरेक्शन में चलना है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ना कि यू कैन नॉट टेक अ यू टर्न. आप वहाँ पे गाड़ी को घुमा के वापस गाड़ी को नहीं ले जा सकते. सो दिस साइन मीन्स नो यू टर्न. आफ्टर दैट इज़ नो पेडेस्ट्रियन. जहाँ पे भी आपको ये साइन दिखने को मिलेगा वहाँ पे जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है. विच मीन्स कि जो लोग पैदल चल रहे होते हैं जिनको रोड क्रॉस करना होता है वो वहाँ पे रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है एक्सीडेंट होने के. सो जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा वहाँ पे ये बोर्ड लगा होता है. मीन्स अगर आप पैदल चल रहे हो, अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो आप वहाँ पे रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो. वो आपके लिए सेफ़ नहीं है अगर आप वहाँ पे रोड क्रॉस करोगे. सो इट्स नॉट कि इसका मतलब है कि ये वो जगह जो है जहाँ पे ये बोर्ड लगा होगा वहाँ पे लोग जो है वो रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स नॉट वेरी सेफ फॉर देम. एंड आफ्टर दैट इज़ नो पार्किंग. जहाँ पे भी आपको ये साइन देखने को मिलेगा इसका मतलब है कि आप अपनी गाड़ी, जो भी आपकी गाड़ी, अगर आपको कहीं उतरना है एंड यू हैव टू डू सम शॉपिंग या कहीं जाना है तो आपको अपनी गाड़ी कहीं पे रखनी है. इसका मतलब ये है आप उस जगह पे गाड़ी नहीं रख सकते हो. यू कैन नॉट जस्ट पार्क योर कार देयर या फिर वट एवर द व्हीकल इज़. सो आप अपनी गाड़ी को वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते हो, वहाँ पे नहीं रख सकते हो. सो इस साइन का मतलब होता है नो पार्किंग. ये मोस्टली लाइक जो पब्लिक लाइक शॉप्स मार्केट्स जो होते हैं ये वहाँ पे ज़्यादा लगे होते हैं. बिकॉज जब मार्केट्स शॉप्स पे भी भीड़ होती है, रोड्स पे भी भीड़ होती है, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के अगर गाड़ियाँ वहाँ से चलेंगी. सो इसीलिए वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं उनको पार्क नहीं करने दिया जाता. सो ये बोर्ड वहीं पे होता है. देन इट इज़ नो हॉर्न. नो हॉर्न बोर्ड जहाँ पे भी आपको दिखेगा इसका मतलब है कि जो भी ड्राइवर है उसको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे हॉर्न नहीं करोगे. ये मोस्टली कहाँ पे होता है, ये हॉस्पिटल्स के पास में होता है. बिकॉज जो हॉर्न होती है वो पेशेंट्स को समवेयर अफेक्ट करती है, डिस्टर्ब करती है, अनॉय करती है, राइट. सो वो उनकी हेल्थ पे ज़्यादा ही बुरा असर इससे पड़ता है. सो ये इस साइन बोर्ड का मतलब होता है कि जो भी ड्राइवर है उसको हॉर्न वहाँ पे नहीं करनी है, उस जगह पे हॉर्न नहीं करनी है जहाँ पे वो साइन बोर्ड लगा हुआ होगा. देन इट इज़ नो एंट्री. नो एंट्री का मतलब है ये वहाँ पे लगा होता है अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आपको कहीं पे बोर्ड दिख रहा है नो एंट्री, इसका मतलब है यू कैन नॉट गो फर्दर. आप इससे आगे नहीं जा सकते हो. सो इसका मतलब होता है नो एंट्री, दैट यू कांट गो बियॉन्ड दिस. ओके, सो ये गाड़ी जो है इसका मतलब होता है कि ये गाड़ी जो है इट इज़ नॉट अलाउड टू गो फर्दर, राइट. देन जेब्रा क्रॉसिंग. जहाँ पे आपको ये बोर्ड दिखेगा इसका मतलब है कि वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है. दैट इज़ कि आप वहाँ पे रोड जो है क्रॉस कर सकते हो. दैट्स वेरी सेफ फॉर यू. वहाँ पे आपको जेब्रा क्रॉसिंग है, अकॉर्डिंग टू द पेडेस्ट्रियन लाइट्स आप वहाँ पे फिर रोड क्रॉस कर सकते हो. सो दिस इज़ फॉर जेब्रा क्रॉसिंग. रेलवे क्रॉसिंग जो है ये वहाँ पे होता है जहाँ पे आस पास में कहीं पे रेलवे ट्रैक होगा. ओके, सो क्या होता है कि कुछ रोड्स ऐसे होते हैं जो
रेलवे ट्रैक्स के थ्रू पास होते हैं। सो जब जब भी गाड़ी वहाँ ऐसे रेलवे ट्रैक से पास होती है या गुजरती है, तो ये बोर्ड लगा होता है सो दैट जो ड्राइवर होगा एक तो वो अपनी स्पीड कम करेगा, बिकॉज चांसेस है कि अगर एट द सेम टाइम वहाँ से ट्रेन आई तो एक्सीडेंट हो सकता है। सो ये उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए है कि एक तो अपनी स्पीड आप कम करो, एंड यू शुड ऑल्सो नो द फैक्ट कि आपको ये अपने माइंड में रखना है कि आगे जाके जो है आपको रेलवे क्रॉसिंग मिलेगी। सो यू हैव टू बी वेरी careful, and you have to be very cautious. So this was all about the different signs you get to see on the roads, जो आपको roads पे देखने को मिलेंगे, ये different signs है हमारी सेफ्टी के लिए। आफ्टर दैट इज सेफ्टी एट स्कूल, कि स्कूल में हम किस तरह की सेफ्टी कर सकते हैं, हमें किस तरह की सेफ्टी लेनी चाहिए। वी शुड नॉट जंप ऑन द बेंच, हमें बेंच से जंप नहीं करना चाहिए लाइक दिस, वी शुड नॉट डू दिस। आप बेंच पे चढ़ के छलांग मारोगे या फिर एक बेंच से दूसरे बेंच तक जंप करोगे, सो दैट्स समथिंग वी शुड नॉट डू, हमें ये नहीं करना चाहिए बिकॉज उससे हमें लग सकती है। सो वी शुड बी लाइक कामली अपने डेस्क या अपने टेबल वट एवर जो चेयर होती है उस पर बैठना चाहिए, बट वी शुड नॉट जंप ऑन द बेंच, हमें बेंच पे जंप नहीं करना चाहिए। दैट्स फॉर आवर सेफ्टी, जस्ट टू अवॉइड कि हम गिर ना जाएं। सेकेंडली, वी शुड नॉट पुश एनी बडी इवन इन फन, हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, चाहे हम मजाक में ही दें या फिर खेल रहे हो। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो तो फिर आप एक दूसरे को कभी ना कभी धक्का देते हो, वी शुड नॉट डू दैट। चाहे हम खेल रहे हो या फिर चाहे हमें कभी कभार जब लड़ाई होती है कुछ भी, वी शुड नॉट पुश एनी बडी, हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले रफ गेम्स, ऑल्सो हमें स्कूल में ऐसे गेम्स भी नहीं खेलने चाहिए जिससे एक दूसरे को लग सकती है या फिर इवन आपको भी लग सकती है। सो हमें ऐसे गेम्स बिल्कुल नहीं खेलने चाहिए। या फिर जब हम गेम्स खेलते हैं तो फिर किसी को लग सकता है, जैसे कि फुटबॉल में अगर आप रफली खेल रहे, हार्शली खेल रहे हो, तो किसी को आप धक्का दोगे कि नहीं मुझे ही बॉल चाहिए। इसी तरह से क्रिकेट में कि नहीं मुझे ही बैटिंग करनी है या कुछ ऐसा। सो एक तो पहले हमें ऐसी गेम्स खेलनी नहीं चाहिए जिससे लग सकती है, या तो खुद को या तो किसी और को। अब अगर हम खेल भी रही है तो वी शुड टेक वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। सो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले रफ गेम्स, वी शुड नॉट जंप ऑन द बेंच, वी शुड नॉट पुश एनीवन। सो ये तीनों चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। फिर है घर पे हमें किस तरह की सेफ्टी लेनी चाहिए। We must not play with sharp objects like blades, scissors, knives. They can cut our skin. हमें ऐसी चीज़ों से नहीं खेलनी चाहिए जो बहुत तेज़ हो, जैसे कि ब्लेड है, रेज़र, जैसे कि सिज़र है, ओके, जैसे कि नाइव है, नाइव्स जिसको हम बोलते हैं, चाकू है। तो इन सारी चीज़ों से हमें नहीं खेलना चाहिए बिकॉज ये बहुत शार्प होती है, बहुत तेज़ होती है, इससे हमारी स्किन जो है वो कट हो सकती है। सो ऐसी जो भी चीज़ें हमारे घर में हैं जो बहुत ही शार्प है, जैसे कि नाइव्स है, सिजर्स है, ब्लेड है, इन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए बिकॉज ये हमारी स्किन को कट कर सकती है। We must not touch electric wires, electric plugs, hot irons, and electric heaters. They can give us an electric shock. Also, this is something we should not do. हमें इन plugs के साथ जो भी इलेक्ट्रिक प्लग्स होती है या फिर हॉट आयरन होता है या फिर इलेक्ट्रिक वायर होती है, इन सारी चीज़ों के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, हमें इनको टच ही नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज हमें शॉक लग सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सो दिस इज़ समथिंग वी हैव टू डू एट होम। वी शुड नॉट प्ले विद द शार्प ऑब्जेक्ट्स, हमें तेज़ चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स, हॉट आयरन्स, हीटर्स, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं उनके साथ नहीं खेलना चाहिए बिकॉज वी कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, हमें शॉक लग सकता है। वी मस्ट नॉट लीव आवर टॉयज़ ऑन द फ्लोर, वी मे फॉल ओवर देम। ऑल्सो हमें जो अपने टॉयज़ है, हमारे जो खिलौने होते हैं, वो ऐसे ही ज़मीन पे हमें नहीं रखने चाहिए या फेंकने चाहिए बिकॉज जब हम कभी कभार ऐसे ही आते हैं बिना देखे तो हम गिर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ समथिंग वी शुड नॉट डू। हम अगर हम खेल रहे हैं, जब हम फिनिश करेंगे खेलना तो हमें वो टॉयज़ जो है उनका जो प्रॉपर प्लेस है, कोई कबर्ड है या फिर शेल्व्स है, उन पे रखना चाहिए। वी शुड नॉट कीप देम ऑन द फ्लोर, ऐसे ही फ्लोर पे उनको ऐसे ही नहीं रखना चाहिए बिकॉज हम गिर सकते, उनकी वजह से गिर सकते हैं।
वी मस्ट नॉट रन डाउन द स्टेयर्स, वी मे फॉल डाउन। ऑल्सो जब हम सीढ़ियों से उतर रहे हो तो हम आपको दौड़ के नहीं उतरना चाहिए, बल्कि आहिस्ता से आपको सीढ़ियों से उतरना चाहिए। बिकॉज अगर आप दौड़ के उतरोगे सीढ़ियों से तो हम गिर सकते हैं, उससे गिरने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह की सेफ्टी हमें घर पे करनी चाहिए। पहली कि हमें जो भी ये इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, वायर्स हो, प्लग्स हो, उनके साथ टच नहीं करना चाहिए। उनको किसी तरह का टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ हमें शॉक लग सकता है। हमें शार्प चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज़ हमारी स्किन कट हो सकती है। हमें अपने टॉयज़ को ऐसे बिखेर के नहीं रखना चाहिए, बिकॉज़ हम गिर सकते हैं। ऑल्सो जब हम सीढ़ियों से उतर रहे हो तो हमें तेज़ी से या दौड़ के नहीं उतरना चाहिए, बल्कि आराम से उतरना चाहिए, बिकॉज़ हम गिर सकते हैं अगर हम तेज़ी से उतरेंगे। After that is first aid. When we get hurt, we should tell to an elderly person at once. जब भी हम कभी खेल रहे हों या फिर कुछ कर रहे हों, तो अगर हमें लगी कभी ना कहीं पे या कुछ आप कर रहे हो तो आपको लग जाती है, सो द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज़, जो हमें पहली चीज़ करनी चाहिए, हमें किसी जो बड़ा हमसे कोई बड़ा होगा, जो बड़े हमारे घर में होते हैं या फिर कोई भी जो आपसे बड़ा होगा, आपको उसके पास जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए। आवर टीचर्स एट स्कूल एंड आवर पेरेंट्स एट होम गिव अस फर्स्ट एड। अगर आप स्कूल में हो तो आपको कहीं से किसी वजह से लग गई तो आपको जो वहाँ के आपके टीचर्स होते हैं वो आपको फ़र्स्ट एड देते हैं। अब अगर आप घर पे हो तो अगर आपको लगती है किसी की वजह से तो आपके पेरेंट्स आपको फ़र्स्ट एड देते हैं। फ़र्स्ट एड जो होता है, जब किसी को लगती है, फ़र्स्ट एड हम बोलते हैं जब किसी को लगती है तो जो इमीडिएट ट्रीटमेंट हम देते हैं, जो बहुत ही जल्दी जो ट्रीटमेंट मिलता है घर पे ही, जस्ट टू अवॉइड अगर इंजरी ज़्यादा ना बढ़े या फिर खून ज़्यादा ना निकले या फिर सो दैट आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले, तो उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। यानी कि जो इमीडिएट एक्शन होता है अगेंस्ट द इंजरी, जो अगर जल्दी आपको लग जाती है तो जो जल्दी ट्रीटमेंट आपको मिलता है वहीं पे उसी स्पॉट पे, तो उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो अगर आपको स्कूल में लगती है आपको टीचर्स फर्स्ट एड देते हैं। अब अगर आपको घर पे लगती है तो पेरेंट्स देते हैं। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप इंजरीज एंड पेन्स अवे। सो वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स। क्यों? सो दैट हमें किसी तरह की चोट ना लगे, हमें किसी तरह की पेन से ना गुजरना पड़े, किसी तरह का दर्द ना हो, किसी तरह की इंजरी ना हो। सो फॉर दैट हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी सेफ्टी रूल्स है, सेफ्टी हैबिट्स है, उनको फॉलो करना चाहिए। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू, आपको सारे टॉपिक समझ आए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।